नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्याण रेलवे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल उन सभी के लिए है जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी अपने प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं HHP लोकोमोटिव का प्रश्न पत्र के बारे में। 100 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे। तो आज हम पार्ट 3 देखेंगे जो 101 नंबर से कंटिन्यू होगा। पार्ट 3 के बाद एक लास्ट वीडियो आएगा पार्ट 4 जो 200 नंबर तक रहेगा, 151 से 200 क्वेश्चन तक। तो आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे 101 क्वेश्चन नंबर से। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। 101 में बोला जा रहा है इन WDG4 लोको if LLOB is in tripped position during cranking engine will be। इंजन क्या होगा? नोट क्रैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है LLOB इज इन ट्रिप्ड पोजीशन ड्यूरिंग क्रैंकिंग इंजन विल बी नोट क्रैंक। WDG4 में लोको में यदि क्रैंकिंग के दौरान LLOB ट्रिप कंडीशन या पोजीशन स्थिति में है तो इंजन हमारा नोट क्रैंक नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में LLOB भी जिक्र किया गया है। LLOB क्या होता है? ये होता है, लिख लीजिए, लो, फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, लो ल्यूब वाल्व बटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 101 का? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में जिक्र किया गया है WDG4 लोको के बारे में। ये होता क्या है? WDP4 पैसेंजर में यूज होता है, WDG4 गुड्स में यूज होता है। और अगर विस्तार से जानना है तो हमारा पार्ट 1 जाकर देखिए, उसमें विस्तार से इसके बारे में हमने बताया है। कौन सा बोगी यूज होता है, ठीक है, बोबो होता है कि कोको होता है। WDG4 के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो है पार्ट 1 में। तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोला जा रहा है? देखिए, इन WDG4 लोको बिफोर कंडक्टिंग एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं? देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, रिसाइकिल MAB, रिसाइकल TCC1 एंड TCC2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिसाइकल MAB, रिसाइकिल क्या हो जाएगा? MAB, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा इसका। एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट कंडक्ट करने से पहले हमको MAB को रिसाइकिल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस ऑप्शन 2 में TCC1 एंड TCC2 का जिक्र किया गया है। TCC1 एंड TCC2 क्या होता है? देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये होता है ट्रैक्शन कंट्रोल कैबिनेट 1, ट्रैक्शन कंट्रोल कैबिनेट 1 होता है। लिख लीजिए TCC1 ट्रैक्शन कंट्रोल कैबिनेट 1, और TCC जो होता है ट्रैक्शन कंट्रोल कैबिनेट 2 होता है, TCC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। लोकेशन ऑफ EST इन WDG4 लोको इज इन। WDG4 लोको में EST का लोकेशन पूछा जा रहा है। तो EST का जो लोकेशन होता है एसोसीरीज रूम में होता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। उसे सहायक उपकरण कक्ष भी बोलते हैं। एसोसीरीज रूम को सहायक उपकरण कक्ष बोलते हैं। EST होता क्या है? इसका पूरा नाम होता है EST जो होता है WDG4 में, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर या इलेक्ट्रॉनिक टेकोमीटर भी बोलते हैं। लिख लीजिए EST का पूरा नाम। फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर। EST का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर। धीरे धीरे बोल रहे हैं, लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर या इलेक्ट्रॉनिक टैकोमीटर भी बोलते हैं, या तो टैकोमीटर भी बोलते हैं, टैकोमीटर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टैकोमीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 104 नंबर। 104 बोला जा रहा है इन WDG4 लोको LLOB इज लोकेटेड इन। LLOB कहाँ रहता है? ये भी रहता है एसोसीरीज रूम में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। LLOB का पूरा नाम हमने बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है LLOB का पूरा नाम, फुल फॉर्म बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर। इन WDP4 WDG4 लोको ड्यूरिंग फॉल्स लॉक्ड एक्शन इंडिकेशन, WDP4 WDG4 लोको में फॉल्स लॉक्ड एक्सल इंडिकेशन के दौरान क्या किया जाता है? तो हम इसे क्या करते हैं, आइसोलेट द डिफेक्टिव स्पीड सेंसर, डिफेक्टिव स्पीड सेंसर को आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 105 का। 106 नंबर देखिए। इन WDG4 डेड लोको फॉर क्विक रिलीज ऑफ लोको ब्रेक्स ओपन वन साइड, यदि डेड लोको है यानी क्लोज कंडीशन में नहीं है, ट्रिप कंडीशन में है, WDP4 WDG4 लोको, उस समय डेड लोको के दौरान क्विक रिलीज ऑफ लोको ब्रेक वन साइड, ब्रेक लोको ब्रेक का क्विक रिलीज करना है वन साइड, तो क्या करना होगा? तो इसे हमें BP इक्वलाइजिंग पाइप को ओपन करना होगा वन साइड, BP इक्वलाइजिंग पाइप को वन साइड ओपन कर देंगे। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। लोकेशन ऑफ BS इन WDG4 लोको, WDG4 लोको में BS कहाँ पे रहता है? तो BS हमारा रहता है ऑन फुट प्लेट। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। BS क्या होता है? BS होता है, क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। BS का पूरा नाम क्या होता है जो फुट प्लेट के पास रहता है, ऑन फुट प्लेट WDG4 लोगों में? कमेंट का आप लोग का वेट करेंगे, बताइए BS का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर। WDP4 WDG4 लोको when लीव वाइल टेम्परेचर एक्सीड्स 124 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि WDP4 WDG4 लोको में लीव वाइल टेम्परेचर यदि हमारा 124 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो इस दौरान हमारा हॉट वाइल डिटेक्टर ऑपरेट हो जाएगा और LLOB ऑपरेट हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर, बोथ हो जाएगा ए एंड बी। हॉट वाइल डिटेक्टर ऑपरेट हो जाएगा जब 124 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर हो जाएगा, लीव वाइल टेम्परेचर 124 से ऊपर हो जाएगा तो LLOB हमारा ऑपरेट हो जाएगा, हॉट वाइल डिटेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर। 109 बोला जा रहा है इन WDP4 WDG4 बैंकर लोको वर्किंग कंट्रोल स्टैंड A9 शुड बी केप्ट इन, तो केप्ट इन क्या हो जाएगा 109 का? FS पोजीशन हो जाएगा, FS पोजीशन यानी हो गया फुल सर्विस पोजीशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा FS। बोला जा रहा है कि WDP4 WDG4 बैंकर लोको में कार्य नियंत्रण स्टैंड A9 को रखा जाना चाहिए फुल पोजीशन में। कहाँ रखना चाहिए? फुल पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर। A9 यहाँ पे यूज किया गया है। A9 का पूरा नाम क्या होता है पहले देख लीजिए। A9 का पूरा नाम भी पूछा जाता है, ये होता है ऑटोमेटिक ब्रेक भाल्व। A9 का पूरा नाम लिख लीजिए, ऑटोमेटिक ब्रेक भाल्व होता है। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। एक आप पर एक क्वेश्चन आने वाला है, एक से बढ़कर एक, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। टोटल 200 क्वेश्चन है HHP लोकोमोटिव से, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो A9 का पूरा नाम लिख लीजिए, ऑटोमेटिक ब्रेक भाल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर देखिए। इन WDP4 WDG4 लोको इंजन शुड नॉट बी क्रैंक, इंजन शुड नॉट बी क्रैंक, इंजन कब क्रैंक नहीं होगा? वेन हमारा क्रैंक केस प्रेशर बटन इज ट्रिप, क्रैंक केस प्रेशर बटन ट्रिप्ड हो जाएगा तो हमारा इंजन क्रैंक नहीं होगा। 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर। 111 बोला जा रहा है इन WDP4 WDG4 बैंकर लोको वर्किंग CS/LT स्विच शुड बी केप्ट इन, बोला जा रहा है कि WDP4 WDG4 बैंकर लोको में CS पर काम करते समय LT स्विच को रखा जाना चाहिए कहाँ? LT स्विच के रखा जाना चाहिए HLPR, इसे हेल्पर भी पढ़ते हैं, हेल्पर ही बोलते हैं, HLPR पोजीशन में रखा जाना चाहिए। WDP4 WDG4 बैंकर लोको में CS पर काम करते समय LT स्विच को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो हेल्पर स्थिति में रखना चाहिए। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे CS का मतलब क्या होता है, LT का मतलब क्या होता है, थोड़ा जान लेते हैं। CS होता है कंट्रोल स्टैंड, शॉर्ट में यूज किया गया है। CS का मतलब कंट्रोल स्टैंड होता है। और LT का मतलब होता है लीड एंड ट्रायल, लीड एंड ट्रेल भी बोलेंगे। L से लीड होता है और T से ट्रेल होता है, ट्रेल, लीड एंड ट्रेल बोला जाता है। CS का मतलब होता है कंट्रोल स्टैंड होता है। इस क्वेश्चन में और अगर डीप से जानते हैं,
इसमें बोला गया है कि जब लोकोमोटिव यानी मुख्य लोकोमोटिव, और मुख्य लोकोमोटिव को लीड भी बोलते हैं, जो आगे नेतृत्व करता है उसे लीड या मुख्य लोकोमोटिव, या बैंकर लोकोमोटिव को ट्रेल लोकोमोटिव बोलते हैं, के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एलटी स्विच को हेल्पर स्थिति में रखा जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है। अगर शॉर्ट में, अगर संक्षेप में इस क्वेश्चन का समझना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि एलटी स्विच को हेल्पर स्थिति में सेट करने का मतलब है लोकोमोटिव को एक सहायक इंजन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मुख्य लोकोमोटिव को चलाने में मदद करता है। एलटी स्विच को फिर से एक बार देख लीजिए, एलटी स्विच को हेल्पर स्थिति में सेट करने का मतलब है लोकोमोटिव को एक सहायक इंजन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मुख्य लोकोमोटिव को चलाने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर। 112 क्या बोला जा रहा है? इन WDP4 WDG4 लोको डिफेक्टिव सेंसर शुड बी आइसोलेटेड इफ WDP4 WDG4 लोकोमोटिव में यदि डिफेक्टिव सेंसर को आइसोलेट करना हो तो क्या करना होगा? तो उसमें क्या करना होगा? उसमें करना होगा फॉल्स लॉक्ड एक्सल इंडिकेशन। फॉल्स लॉक्ड एक्सल इंडिकेशन, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। डिफेक्टिव स्पीड सेंसर शुड बी आइसोलेटेड। डिफेक्टिव स्पीड सेंसर को आइसोलेट कर अलग आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, आइसोलेट करना होगा। यदि फॉल्स लॉक्ड एक्सल इंडिकेशन हमें प्राप्त होता है तो उसके बाद हमें स्पीड सेंसर डिफेक्टिव जो है उसे अलग कर दिया जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाइल विजिबिलिटी इन बाईपास साइट ग्लास इंडिकेट्स डेट। बोला जा रहा है कि बाईपास साइट, जिसे बाईपास साइट ग्लास में तेल की दृश्यता इंगित करती है। क्या इंगित करती है? द स्पिन ऑन फिल्टर चोक, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। वाइल विजिबिलिटी इन बाईपास साइट ग्लास इंडिकेट्स अ स्पिन ऑन फिल्टर चोक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। 114 नंबर देखिए 114। इन WDG4 लोको चोकिंग ऑफ फ्यूल वाइल प्राइमरी फिल्टर इज इंडिकेटेड बाय। इंडिकेट किसके द्वारा होता है? ये होता है वाइल विजिबिलिटी इन साइड ग्लास नियर टू इंजन ब्लॉक, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। WDP4 WDG4 MU ट्रेलिंग लोको LT स्विचेज इन बोथ कंट्रोल स्टैंड शुड बी केप्ट इन। किस कंडीशन में रखा जाना चाहिए? तो इसे रखना चाहिए ट्रेल पोजीशन में, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। WDP4 WDG4 लोको में MU ट्रेलिंग लोको LT स्विचेज इन बोथ कंट्रोल स्टैंड शुड बी केप्ट इन ट्रेल पोजीशन, ऑप्शन बी द राइट आंसर। 116 नंबर देखिए। वाइल लुब्रिकेटेड ट्रैक्शन मोटर गियर केस इज प्रोवाइडेड इन। वाइल लुब्रिकेटेड ट्रैक्शन मोटर गियर केस प्रोवाइड किया जाता है किस लोकोमोटिव में? ये प्रोवाइड किया जाता है WDP4 लोकोमोटिव, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर। इफ AGFB ट्रिप्ड इन WDP4 WDG4 लोको, WDP4 लोकोमोटिव में यदि AGFB हमारा ट्रिप्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो हमारा उस कंडीशन में बैटरी विल डिस्चार्ज हो जाएगा, लोड मीटर विल नॉट रेस्पॉन्ड होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। AGFB का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो AGFB क्या होता है लिख लीजिए। ये होता है AGFB का पूरा नाम होता है एक्जुलरी जनरेटर फील्ड ब्रेकर। लिख लीजिए, धीरे धीरे बोल रहे हैं। एक्जुलरी जनरेटर फील्ड ब्रेकर एक्जुलरी जनरेटर फील्ड ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर। फायरिंग ऑर्डर ऑफ HHP लोकोमोटिव। HHP लोकोमोटिव में फायरिंग ऑर्डर पूछ रहा है क्या होता है? तो इसका हो जाएगा फायरिंग ऑर्डर 1, 8, 9, 16, 3, 6, 11, 14, 4, 5, 12, 13, 2, 7, 10, 15, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फायरिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, 8, 9, 16, 3, 6, 11, 14, 4, 5, 12, 13, 2, 7, 10, 5 इज द फायरिंग ऑर्डर ऑफ HHP लोकोमोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर। 119 बोला जा रहा है मॉडल ऑफ मेन जनरेटर असेंबली इन WDG4 लोकोमोटिव। मॉडल पूछा जा रहा है मेन जनरेटर जो यूज होता है WDG4 में,
तो किस मॉडल का यूज होता है? ये होता है TA-17 CA-6B मॉडल का। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर। मॉडल ऑफ एक्जुलरी AC एक्जुलरी जनरेटर इन WDG4 लोकोमोटिव। WDG4 लोकोमोटिव में AC एक्जुलरी जनरेटर का मॉडल नंबर पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो ये होता है 5A8147 मॉडल नंबर हो जाएगा। 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द राइट आंसर। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए। मॉडल ऑफ ट्रैक्शन मोटर इन WDG4 लोकोमोटिव। WDG4 लोकोमोटिव में जो ट्रैक्शन मोटर होता है किस मॉडल का होता है? तो ये होते हैं आपका TB 26221 यानी TB 26,221 मॉडल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। TB 26221 इज द मॉडल नंबर ऑफ ट्रैक्शन मोटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 122 नंबर देखिए। स्पीड ऑफ ट्रैक्शन मोटर इन WDG4 लोको। स्पीड पूछा जा रहा है कि WDG4 लोकोमोटिव का जो ट्रैक्शन मोटर होता है उसका स्पीड पूछा जा रहा है। यह स्पीड होता है 3220 RPM, 3220 RPM। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक है, RPM होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट यानी 3220 RPM क्या होता है? स्पीड ऑफ ट्रैक्शन मोटर किस लोकोमोटिव का? तो WDG4 लोकोमोटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 नंबर। 123 बोला जा रहा है हॉर्स पावर ऑफ ट्रैक्शन मोटर इन WDG4 लोकोमोटिव। WDG4 लोकोमोटिव में जो ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं वो कितना हॉर्स पावर का रहते हैं? तो ये रहते हैं 5000 KW, सॉरी 500 KW, 500 किलोवाट। ऑप्शन ए द राइट आंसर, 500 किलोवाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 नंबर। इन WDG4 लोको ट्रैक्शन मोटर इज। WDG4 लोकोमोटिव में जो ट्रैक्शन मोटर यूज होते हैं वो कैसा रहता है? तो फोर्स एयर वेंटिलेटेड कूल्ड रहता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फोर्स एयर वेंटिलेटेड कूल्ड ट्रैक्शन मोटर लगे हो रहते हैं WDG4 लोकोमोटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 नंबर क्वेश्चन। नॉर्मल AC एक्जुलरी जनरेटर वोल्टेज इन WDG4 लोकोमोटिव। नॉमिनल AC एक्जुलरी जनरेटर वोल्टेज इन WDG4 लोकोमोटिव में क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा 55 वोल्ट AC हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। WDG4 लोकोमोटिव में जो AC एक्जुलरी जनरेटर होता है उसका वोल्टेज पूछा जा रहा है, नॉमिनल AC वोल्टेज क्या होगा? तो 55 वोल्ट AC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 नंबर। रेक्टिफाइड वोल्टेज ऑफ AC एक्जुलरी जनरेटर इन WDG4 लोकोमोटिव। रेक्टिफाइड वोल्टेज पूछा जा रहा है, पहले नॉमिनल वोल्टेज पूछा जा रहा था, अभी रेक्टिफाइड वोल्टेज ऑफ AC एक्जुलरी जनरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 वोल्ट DC हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127 नंबर। मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ AC एक्जुलरी जनरेटर इन WDG4 लोकोमोटिव। मैक्सिमम पावर आउटपुट पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम पावर आउटपुट हो जाएगा 18 किलोवाट। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम पावर आउटपुट किसका? AC एक्जुलरी जनरेटर इन WDG4 लोकोमोटिव का, तो 18 किलोवाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128 नंबर। टोटल नंबर ऑफ बैटरी इन WDG4 लोको लीड एसिड टाइप। WDG4 लोको में जो लीड एसिड टाइप रहते हैं वो टोटल नंबर ऑफ बैटरीज की संख्या पूछ रहा है, क्या होता है? तो 8 होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129 नंबर। 129 बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ सेल ऑफ बैटरी इन WDG4 लोको लीड एसिड टाइप पूछ रहा है। WDG4 लोको में जो बैटरीज होता है लीड एसिड टाइप का, उसमें नंबर ऑफ सेल की संख्या पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ सेल हो जाएगा 64। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। सेल की संख्या 64 हो जाएगा। लीड एसिड टाइप बैटरी जो होता है उसमें नंबर ऑफ सेल की संख्या 64 हो जाएगा। ये जो सेल्स होते हैं ये अरेंज होते हैं सीरीज में, 2 सीरीज में होते हैं। प्रत्येक सीरीज में 32 सेल्स लगे होते हैं, 32 टोटल सेल की संख्या 64 हो गया, और प्रत्येक सीरीज में 32 लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर। टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ बैटरी इन WD P4 लोकोमोटिव। अभी पूछ रहा है Ni कैडमियम टाइप बैटरी अभी पूछा जा रहा है, पहले लीड एसिड टाइप पूछा जा रहा था। अभी जो पूछा जा रहा है WD P4 लोकोमोटिव में जो बैटरीज होता है निकेल कैडमियम टाइप का। Ni का मतलब होता है निकेल, तो वो टोटल नंबर ऑफ सेल इसमें पूछा जा रहा है क्या होगा? इसमें जो नंबर ऑफ सेल होगा 50 हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर ऑफ सेल पूछा जा रहा है, 50 हो जाएगा। ये जो 50 होता है सेल, इसमें अगर क्वांटिटी अगर पूछा जाता
तो 10 बैटरी होता है, 10 बैटरी यूनिट होता है। अगर सेल पर यूनिट पूछा जाए तो ईच बैटरी यूनिट कंटेन्स 5 सेल होता है। इसलिए टोटल जो सेल हो जाता है हमारा 10 यूनिट्स इंटू 5 सेल यूनिट यानी 50 सेल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये जो सेल कनेक्ट होते हैं WDP4 लोकोमोटिव में, ये सेल कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसे सिर्फ पूछा जा रहा था कि टोटल नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ सेल 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131 नंबर, वोल्टेज ऑफ बैटरी सेल इन WDP4 लोकोमोटिव। वोल्टेज पूछा जा रहा है बैटरी सेल का, टोटल बैटरी का नहीं, सिर्फ सेल का जो यूज होता है सेल बैटरी के अंदर, बहुत सारे सेल मिलकर एक बैटरी होता है, तो सिर्फ सेल का पूछा जा रहा है वोल्टेज जो WDP4 लोकोमोटिव में यूज होता है। किस टाइप का बैटरी है, तो निकेल कैडमियम टाइप बैटरी है, निकेल कैडमियम टाइप। तो ये सेल वोल्टेज ऑफ सेल पूछा जा रहा है, तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 1.2 वोल्ट हो जाएगा वोल्टेज ऑफ बैटरी सेल, 1.2 लिख लीजिए, 1.2 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132 नंबर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने से होता क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सक्सेस हो रहा है। 132 देखिए, वोल्टेज ऑफ बैटरी सेल इन WDG4 लोको, लीड एसिड टाइप बैटरी का पूछ रहा है। वोल्टेज ऑफ बैटरी सेल, इसका क्या हो जाएगा, 132 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर, 2.1 वोल्ट हो जाएगा। WDG4 लोको में जो लीड एसिड टाइप बैटरीज होता है उसका वोल्टेज एक सेल का पूछा जा रहा है, तो 2.1 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 नंबर, टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी इन WDG4 लोको, लीड एसिड टाइप बैटरी पूछ रहा है। ठीक है, तो WDG4 लोकोमोटिव में जो बैटरीज होते हैं लीड एसिड टाइप, उसमें टोटल वोल्टेज पूछ रहा है बैटरी का। पहले सेल का पूछा जा रहा था आगे वाले प्रश्न में, अभी हमें इससे पूछा जा रहा है टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो टोटल वोल्टेज ऑफ जो बैटरी हो जाएगा 68 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 134 देखिए 134 नंबर क्वेश्चन, टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी इन WDP4 लोको निकेल कैडमियम टाइप। WDP4 लोको में जो बैटरीज होते हैं वो निकेल कैडमियम टाइप का, उसका वोल्टेज पूछा जा रहा है, तो उसका वोल्टेज हो जाएगा हमारा 75 वोल्ट, ऑप्शन बी द राइट आंसर। WDP4 में जो बैटरी यूज होते हैं, WDP4 में जो बैटरी यूज होते हैं वो कितना वोल्टेज का होता है, तो 75 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 नंबर, टोटल नंबर ऑफ बैटरी इन WDP4 लोको, WDP4 लोको में कितने नंबर ऑफ बैटरी, वोल्टेज अब नहीं पूछा जा रहा है, सेल का वोल्टेज नहीं पूछा जा रहा है, अब पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बैटरी कितना यूज होता है जो निकेल कैडमियम टाइप का जो बैटरी यूज करते हैं, तो टोटल बैटरी की संख्या 10 होती है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। 136 देखिए 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर ऑफ एयर कंप्रेस्ड इन WDG4 लोकोमोटिव, WDG4 लोकोमोटिव में टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर ऑफ एयर कंप्रेस्ड जो यूज होता है कितना होता है, तो ये हमारा होता है 3, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137 नंबर, कैपेसिटी ऑफ लीव वायल ऑफ एयर कंप्रेसर इन WDG4 लोकोमोटिव। कैपेसिटी पूछा जा रहा है लीव वायल ऑफ एयर कंप्रेसर का, तो इसका जो कैपेसिटी होता है 9.98 लीटर होता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138 नंबर, 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, मॉडल ऑफ WDG4 लोको, WDG4 लोको का मॉडल पूछा जा रहा है, किस मॉडल का रहता है, तो ये रहता है GT46 MAC, ऑप्शन ए द राइट आंसर, GT46 MAC मॉडल है WDG4 लोकोमोटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139 नंबर, मॉडल ऑफ WDP4 लोको, WDP4 लोको का मॉडल पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, GT46 PAC होता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर, PAC। देखिए WDP4 जो होता है पैसेंजर के लिए यूज हम लोग करते हैं लोकोमोटिव का, तो पी इसमें भी यूज है, इससे याद करने में सुविधा होगा। और WDG4 लोकोमोटिव का मॉडल GT46 MAC था, WDG4 का मॉडल GT46 MAC, और P4 का तो GT46 PAC, ऑप्शन बी द राइट आंसर, ए WDP4 का है मॉडल नंबर जो लोको का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140 नंबर, नंबर ऑफ एक्सेल इन WDG4 लोकोमोटिव। WDP4 और WDG4 में लोको की बात किया जाए तो उसमें नंबर ऑफ एक्सेल पूछा जा रहा है, कितने एक्सेल होते हैं, तो एक्सेल की अगर बात किया जाए तो एक्सेल हमारा 6 होता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर। एक्सेल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसके
इसके बारे में हम पार्ट 1 में बता चुके हैं कि WDP4 WDG4 लोकोमोटिव के बारे में डिस्क्रिप्टिव में हम बता चुके हैं, पूरा डिस्क्राइब करके ये होता क्या है, इसमें किस टाइप का बोगी यूज होते हैं। तो आप लोग जाइए मेरे प्लेलिस्ट पर, पार्ट 1 आप जाकर जरूर देखिए। उससे क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा WDP4 WDG4 लोको के बारे में। फिर भी संक्षेप में हम बता देते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ, अगर एक्सल की बात की जाए तो 6 होती है। 6 कैसे होती है, देखिए इसमें 2 बोगी लगी रहती है, 2 बोगी रहते हैं। प्रत्येक बोगी में 3-3 एक्सल रहते हैं, प्रत्येक बोगी में 3-3 एक्सल रहते हैं, और प्रत्येक एक्सल पर 2-2 व्हील लगे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक एक्सल पर 2-2 व्हील लगे होते हैं। और बोगी की बात किया जाए तो क्या होता है, बोगी हमारा बो बोगी यूज होते हैं। बो बोगी हमारा यूज होता है, यानी 2 बोगी रहते हैं, प्रत्येक बोगी में 3 एक्सेल रहते हैं। तो नंबर ऑफ एक्सेल पूछा जा रहा था तो 6 हो गया। और डिस्क्राइब में कोको क्या होता है उसके बारे में भी है हमारा पार्ट 1 में, आप जाकर जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, 141 नंबर। हाउ मेनी ट्रैक्शन मोटर्स इन WDP4 लोको। WDP4 लोको में ट्रैक्शन मोटर की अगर बात किया जाए तो नंबर ऑफ 4 होता है ट्रैक्शन मोटर, 141 का 4 होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142 नंबर। इन WDP4 लोको ट्रैक्शन मोटर फिटेड ऑन। WDP4 लोको में अगर एक्सेल की तो बात किया जाए तो एक्सेल हम लोग देखें, एक्सेल कितना होता है, 6 होता है। मोटर की संख्या बात किया जाए तो 4 होता है। वही ट्रैक्शन मोटर हमारा किस एक्सेल पर फिट रहता है पूछा जा रहा है, तो 1 2 5 6 एक्सेल पर फिट होते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर। एक्सेल नंबर 1, एक्सेल नंबर 2, एक्सेल नंबर 5, एक्सेल नंबर 6, यानी 4 एक्सेल पर हमारा 4 गो मोटर लगे होते हैं। और एक्सेल कै गो होते हैं, 6 होते हैं, यानी 3 और 4 पर हमारा ट्रैक्शन मोटर नहीं लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143 नंबर। इन WDP4 लोको इंजन स्टार्टिंग स्विच इज लोकेटेड। WDP4 लोकोमोटिव में जो इंजन स्टार्टिंग स्विच होता है वो कहाँ लगे होते हैं, तो ECP पर लगे होते हैं। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ECP होता क्या है, ECP होता है इंजन कंट्रोल पैनल। इंजन कंट्रोल पैनल ये ड्राइवर कैब में रहता है। ECP होता है, लिख लीजिए, बहुत ही BBI क्वेश्चन है। इंजन ये पूछे जा चुके हैं, इंजन इसीलिए हम लिख दे रहे हैं। इंजन कंट्रोल पैनल होते हैं, इंजन कंट्रोल पैनल, इंजन कंट्रोल पैनल ये कहाँ रहते हैं, ड्राइवर कैब में रहते हैं। तो पूछा जा रहा था कि WDP4 लोको में इंजन स्टार्टिंग स्विच कहाँ रहता है, तो ECP में रहता है, इंजन कंट्रोल पैनल में। इंजन कंट्रोल पैनल कहाँ रहता है, ये ड्राइवर कैब में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 नंबर। WDG4 लोको इंजन स्टार्टिंग स्विच लोकेटेड। अभी पूछा जा रहा है, पहले पैसेंजर का पूछा जा रहा था, अभी पूछा जा रहा है हमारा कि WDG4 लोको में इंजन स्टार्टिंग स्विच कहाँ रहता है, तो ये हमारा रहता है इंजन रूम में रहता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, इंजन रूम में रहता है, या इंजन एसेसरीज रूम भी इसे बोलते हैं हम लोग। इंजन रूम को इंजन एसेसरीज रूम भी बोलते हैं। ये रहता है ऑन द राइट साइड ऑफ लोकोमोटिव। ये कहाँ रहता है, राइट साइड ऑफ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव के राइट साइड रहता है इंजन एसेसरीज रूम। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145 नंबर। WDG4 लोको रडार इज लोकेटेड। WDG4 लोको में रडार कहाँ रहता है, रडार कहाँ रहता है, WDG4 में रडार कहाँ रहता है, RADAR, रडार कहाँ रहता है, तो रडार हमारा रहता है कहाँ, ये रहता है बिटवीन फ्रंट बोगी एंड फ्यूल टैंक के बीच में रडार रहता है, बिटवीन फ्रंट बोगी एंड फ्यूल टैंक, WDG4 में। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि WDP4 में रडार कहाँ रहता है, तो WDP4 में हमारा रहता है बिटवीन, देख लीजिए इसका, बिटवीन रियर बोगी एंड फ्यूल टैंक। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर, रियर बोगी एंड फ्यूल टैंक, रियर बोगी एंड फ्यूल टैंक हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। रियर का मतलब क्या होता है, ये पिछला होता है, पिछला होता है, जिसे बैक भी बोलते हैं। 2 बोगी लगे रहते हैं आगे और पीछे, यानी पीछे वाला बोगी और फ्यूल टैंक के बीच में हमारा रडार रहता है पैसेंजर वाला में। अगर गुड्स वाला के बात किया जाए WDG4 गुड्स वाला के, तो बिटवीन फ्रंट बोगी एंड फ्यूल टैंक के बीच में। गुड्स में आगे रहता है, आगे वाला बोगी और फ्यूल टैंक के बीच में, और पैसेंजर वाला में हमारा रहता है रियर बोगी यानी पिछला बोगी एंड फ्यूल टैंक के बीच में। तो 46 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 146 का। 147 नंबर देखिए, टोटल 150 क्वेश्चन तक देखेंगे पार्ट 3 में। तो 147 बोला जा रहा है ब्लेंडेड ब्रेक, लो वाटर लेवल स्विच, टेम्परेचर गेज एंड कलर कोड आर प्रोवाइडेड इन। ब्लेंडेड ब्रेक,
लो वाटर लेवल स्विच, टेम्परेचर गेज एंड कलर कोड प्रोवाइड किए जाते हैं किसमें? तो एक प्रोवाइड किए जाते हैं WDP फॉर लोकोमोटिव में। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ब्लेंडेड ब्रेक, लो वाटर लेवल स्विच, टेम्परेचर गेज, कलर कोड प्रोवाइडेड इन WDP फॉर लोकोमोटिव। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148 नंबर। स्टार्टिंग ट्रैक्टिव इफोर्ट ऑफ WDG फॉर लोकोमोटिव। WDG फॉर लोकोमोटिव का स्टार्टिंग ट्रैक्टिव इफोर्ट पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो स्टार्टिंग ट्रैक्टिव इफोर्ट 540 kN होता है। इस क्वेश्चन में ट्रैक्टिव इफोर्ट होता क्या है? इसे शॉर्ट में TE भी बोलते हैं। ट्रैक्टिव इफोर्ट ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है? किसी वाहन यानी किसी लोकोमोटिव को चलाने के लिए आवश्यक बल जो मुख्य रूप से पहिए और सतह के बीच के घर्षण से प्राप्त होता है उसे ट्रैक्टिव इफोर्ट कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, किसी वाहन यानी लोकोमोटिव को चलाने के लिए आवश्यक बल जो मुख्य रूप से पहिए और सतह के बीच घर्षण से प्राप्त होता है उसे ट्रैक्टिव इफोर्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था WDG फॉर लोकोमोटिव का ट्रैक्टिव इफोर्ट क्या है? तो ये 540 kN हो जाएगा। या ऑप्शन में रहता है 1,20,000 LBF, 1,20,000 LBF भी रहता है ऑप्शन में कभी कभी ट्रैक्टिव इफोर्ट की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 नंबर। 149 बोला जा रहा है स्टार्टिंग ट्रैक्टिव इफोर्ट ऑफ WDP फॉर लोकोमोटिव। WDP फॉर लोकोमोटिव का स्टार्टिंग अभी पूछा जा रहा था गुड्स का। पैसेंजर का क्या हो जाएगा? पैसेंजर का हमारा 270 kN हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, 270 kN। और WDG फोर का 540 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 नंबर। मैक्सिमम कंटिन्यूअस ट्रैक्टिव इफोर्ट ऑफ WDP फॉर लोकोमोटिव। मैक्सिमम कंटिन्यूअस ट्रैक्टिव इफोर्ट पूछा रहा है WDP फॉर लोकोमोटिव का, तो 200 kN हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। मैक्सिमम ट्रैक्टिव इफोर्ट ऑफ कंटिन्यूअस WDP फॉर लोकोमोटिव, तो 200 kN हो जाएगा राइट आंसर। ट्रैक्टिव इफोर्ट कहते किसे हैं? किसी वाहन को चलाने के लिए आवश्यक बल जो मुख्य रूप से पहिए और सतह के बीच घर्षण से प्राप्त होता है उसे ट्रैक्टिव इफोर्ट कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 रहा। पार्ट 3 के बाद हम एक लास्ट वीडियो लाएंगे पार्ट 4, जो 200 नंबर तक कंटिन्यू करेंगे, 151 से 200 नंबर तक। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर किसी को डाउट हो, किसी भी टॉपिक से कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।